नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो रविशंकर और आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत है। साथियों, ये लाइव सेशन एक माध्यम है आपसे जुड़ने का और मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके प्रश्न लूं और उनका समाधान दे सकूं। और शुक्रवार को जब हमने लाइव सेशन किया था तो उसमें काफ़ी सारे जो हमारे व्यूअर थे, प्रश्नकर्ता थे, उनके प्रश्नों का जवाब थोड़ा देना रह गया था, लेकिन समय के अभाव के वजह से सेशन ख़त्म करना पड़ा था। लेकिन वही मैं आज उन व्यूअर्स के क्वेश्चंस मैं लेना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अमित गोयल जी ने ये पूछा था मुझसे कि उनका घर कब तक बनेगा। देखिए अमित जी, आपकी मैंने जन्मपत्री बनाई थी और आई थिंक वर्तमान में भी राहु की अंतर्दशा चल रही है और जब तक ये राहु की अंतर्दशा चल रही है तब तक तो पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है और उम्मीद है कि 18 जनवरी 2021 में इस चीज़ का योग स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 18 जनवरी 2026 तक रहेगा। तो ये 5 साल मेरे हिसाब से वो पीरियड होगा जिसमें आपका जो मनोरथ है वो सिद्ध हो सकता है। अगला क्वेश्चन मैं लूँ उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जिसने भी आज प्रश्न पूछना है और हमारे साथ जुड़ना है तो प्लीज़ अपनी टाइमलाइन पे ये सेशन शेयर कीजिए, अदर ग्रुप्स में भी शेयर कीजिए। आप यदि शेयर करेंगे, उस शेयर करने के बाद फिर जो आप प्रश्न पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। और प्रश्नों में भी आप बहुत से व्यूअर्स हमारे ऐसे करते हैं कि वो इनकम्प्लीट इनपुट डाल देते हैं, उसमें डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, देखिए ये 3 चीज़ें डालनी है, प्लस क्वेश्चन थोड़ा एलेबोरेट करके थोड़ा विस्तार से एक एक शब्द में क्वेश्चन कई लोग पूछते हैं तो वो समझ नहीं आता वो मुझे भी। सोना उपाध्याय भट्ट जी का, और इन्होंने जगदीश जी के बारे में पूछना चाहा। ज़रा लग रहा है कुछ तकनीक की खराबी आ रही है बीच में, इंटरनेट की, तो ये पॉज हो रहा है बीच में। देखिए जगदीश जी की ये कुंडली बनाई मैंने, तो इसमें करियर अभी वर्तमान में तो इनका अच्छा ही नज़र आ रहा है यहाँ पर, और बृहस्पति में बुध की अंतर्दशा दिखी है इसमें, तो मेरे ख्याल से समय ठीक है। तो आगे करियर का आप ये अपना आगे प्रोग्रेस देख सकते हैं, कोई डिसीजन लेना उससे रिलेटेड तो वो ले सकते हैं। शालिनी आकाश जायसवाल जी ने अपने बिजनेस के बारे में पूछा है, और देखिए आपकी एक कुंडली का विश्लेषण करने के बाद एक चीज़ समझ आएगी, शायद आपका कुछ फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड मुझे आपका कुछ बिज़नेस समझ आ रहा है इसमें। और अभी तो वर्तमान में टाइम ठीक चल रहा है, लेकिन 3/12/2020 को राहु की अंतर्दशा स्टार्ट होगी, जो कि 28 अप्रैल 2023 तक रहेगी। तो ये थोड़ा समय आगे कठिन हो सकता है। वर्तमान में भी टाइम आपका ठीक चल रहा है, लेकिन एफर्ट्स मुझे लग रहा है थोड़ा आपको और लगाने पड़ेंगे, खासकर प्रमोशन से रिलेटेड। और शॉर्ट सेशन है इसलिए सारी चीज़ें मैं नहीं बता पाता, तो व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि आप अगर डिटेल्स में चीज़ें पूछना चाहते हैं और आपके जो लाइफ से रिलेटेड जो मेजर इंसिडेंट्स हैं या उस हिसाब से उससे कनेक्टेड जो डेट्स हैं, अगर उनके बारे में पूछना चाहते हैं तो आप हमारे से अपॉइंटमेंट लीजिए। तो उसमें मैं टेलीफोनिकली ही सेशन देता हूँ। तो आजकल लॉकडाउन में तो जैसे आई थिंक पॉसिबल नहीं है लोगों के लिए बाहर निकलना, तो आप मुझे फ़ोन पे ही कॉल करके वो सेशन फ़ोन पे ही ले सकते हैं। तो आपका जो भी हो समाधान होगा हम उपायों और रेमेडीज़ के द्वारा कोशिश करेंगे फ़ोन पे बताने की। तो आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं अगर यदि आपको सारी चीज़ें डिटेल में जाननी है अपने बारे में। गीता मनीष शर्मा जी हैं ये, और अपने ब्रदर के बारे में इन्होंने पूछा है। और देखिए वर्तमान में अभी राहु में शनि की अंतर्दशा लगी हुई है और सेहत के हिसाब से भी उनकी टाइम अच्छा नहीं लग रहा, किसी भी तरीके से टाइम अच्छा नज़र आ नहीं रहा। ये 19 दिसंबर 2018 से चल रहा है और अभी ये 25 अक्टूबर 2021 तक चलेगा। तो आप ज़रूर राहु और शनि से रिलेटेड रेमेडीज़ इनके लिए करिए। और राहु से रिलेटेड हमने वीडियोज़ में अपने उपाय जैसे बता ही रखे हैं, एक बार मैं लेकिन फिर भी रिपीट कर देता हूँ। 5 शनिवार आप यदि शुक्रवार की रात को जौ इनके सराहने रखना और शनिवार सुबह वो चलते पानी में या फ्लश में अपने बहा देना, उसको ऊपर से फ्लश चला देना। ये 5 शनिवार करना है आपको। और शनि के लिए शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ ये नित्य करें, इनके लिए अच्छा रहेगा। प्लस छाया दान यानी कि सरसों के तेल में अपनी छाया देख के कटोरी में वो धर्म स्थान में जाकर दे आएँ। ऊना से विशाल कुमार हैं और इन्होंने 3 प्रश्न लिख दिए एक साथ ही। और बेसिकली इनका पहला प्रश्न था कि मैरिज कब होगी, और देखिए मांगलिक हैं तो लेट मैरिज का योग इसमें नज़र आ रहा, जो कि अच्छा ही रहेगा आपके लिए मेरे हिसाब से। और अभी केतु में देखो शनि की अंतर्दशा जैसे है और ये रहेगी अभी 13 अगस्त 2020 तक। तो इसके बाद ही कुछ चीज़ें ठीक होती नज़र आ रही हैं, चाहे घर से रिलेटेड हो चाहे जॉब से रिलेटेड हो।
तो उसके बाद ये चीज़ें स्टार्ट आपके फेवर में हो जाएंगी। तो ये समय अगर 13 अगस्त 2020 का एक बार निकल जाएगा तो आपके लिए अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएंगी चीज़ें। जय स्वामीनारायण गौरव जी। पुष्पा बेदी जी को प्रणाम। शिवानी शर्मा का प्रश्न था, व्हेन आई विल बी एबल टू गेट अ न्यू किडनी। देखिए शिवानी, आपकी मैंने कुंडली थोड़ा विस्तार पूर्वक शिवा आपकी देखी थी मैंने, और इसमें अभी 8/12/2021 का देखिए जो समय आएगा जिस टाइम आपके ऊपर, और उससे पहले मुझे लग रहा है ये निवारण इस चीज़ का हो जाना चाहिए, अभी से लेके 8/12/2021 तक। और काफ़ी पॉसिबिलिटी है, मुझे जो समझ आई है प्लानिटरी पोजीशन देख के, आप अपने ब्रदर सिस्टर या कोई कजन्स है उनके थ्रू अगर आप कुछ परसू करते हैं तो हो सकता है ये काम आपका जल्दी हो जाए। ईश्वर आपको स्वास्थ्य दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, दीर्घायु दे, और मैं भी आशा ये करता हूँ आपकी जो भी हेल्थ की पोजीशन है बेटर पहले से हो जाए। और क्योंकि आई थिंक ये किडनी ट्रांसप्लांट का ये मुझे मामला लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये काम आपका 8/12/2021 से पहले हो जाना चाहिए। नमिता मेहरोत्रा हैं ये, और इन्होंने पूछा मेरी मैरिज कब होगी। देखिए नमिता, शुक्र 8वें घर में जैसे कुंडली में इसमें दिख ही रहा था, और शुक्र के 8वें घर में होने से थोड़ा वैवाहिक सुख कम हो जाता है या डिले हो जाता है मैरिज में। प्लस मंगली योग भी आ रहा है आपकी कुंडली में, तो आपको मंगल और शुक्र के उपाय इसमें दोनों ही करने पड़ेंगे। और यदि आपको डिटेल में थोड़ा इसके बारे में और ज़्यादा जानना है तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप टेलीफोनिकली कंसल्टेशन ले रहे हैं हमारे से, हम टेलीफोनिकली ही हम उस पर सेशन दे देते हैं। तो आपकी पूरी कोशिश करूँगा आपकी जो समस्या है उसका समाधान मिल जाए आपको। रोहतास जी ने ये प्रश्न किया था कि वो शराब छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन शराब छूट नहीं रही, तो क्या ऐसा उपाय करें। देखिए, अगर एस्ट्रोलॉजिकली आप पूछते हैं तो 5 शनिवार आप मूली लेकर 5 शनिवार धर्म स्थान में अपने हाथ से देकर आएँ खुद, ये 5 शनिवार कीजिए। और थोड़ा मन में दृढ़ संकल्प भी लेके आइए इस बारे में कि आपने छोड़ना ही है इसको, और कोशिश कीजिए इसमें आप मेडिकली भी हेल्प लीजिए, डॉक्टर्स की हेल्प लीजिए। तो जहाँ चाह वहाँ रहा, ऐसा बोला गया है, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो आपको, मुझे लगता है आपकी शराब की आदत छूट सकती है। और आजकल तो काफ़ी सारे नशा मुक्ति केंद्र भी खुले हुए हैं, यदि उनकी भी अगर आप हेल्प लेते हैं तो मेरे हिसाब से ये चीज़ जल्दी पॉसिबल हो सकती है। पशुपति जी ने एक प्रश्न किया था कि क्या रत्नों को उन्हीं से रिलेटेड जो दिन होते हैं, जैसे कि अब इनका कहने का मतलब है ऐसे कि जैसे पन्ना बुधवार को ही डलता, तो क्या वो बुधवार को ही डाल सकते हैं या किसी और दिन भी डाल सकते हैं। देखिए, अगर कभी कुछ बहुत ज़्यादा अर्जेंट होता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि दवा देने की वेट नहीं करनी पड़ती, दवा उसी टाइम ही दी जाती है। तो मान लीजिए अगर आप कोई और दिन भी पड़ रहा है किसी दिन और आप कोई पत्थर डालना चाहते हैं, तो उस पत्थर के ग्रह से संबंधित किसी भी दिन उसकी होरा में आप उसको डाल सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, उसकी होरा में भी आप उसको धारण कर सकते हैं। तो लेकिन ये ध्यान रखिएगा उससे पहले प्रॉपर शुद्धिकरण और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद ही ये पॉसिबल होगा, और तभी आप उसको धारण करें। फिर अमित त्यागी ने एक प्रश्न किया था कि गुस्सा उन्हें बहुत ज़्यादा आता है, तो गुस्से से रिलेटेड क्या करें। इन्होंने अपनी डिटेल्स वगैरह तो देखिए नहीं दी मुझे, लेकिन मैं आपको सिंपल 2 चीज़ें बता देता हूँ। एक तो अपना जो भी ज़्यादा गुस्सा करते हैं उन्हें मैं एक चीज़ ज़रूर समझाता हूँ कि पित्त प्रकृति के होने के कारण गुस्सा इंसान को ज़्यादा आता है। तो वाटर इनटेक हमेशा आप ज़्यादा रखिए, कोशिश कीजिए सुबह उठते ही खाली पेट 2 लीटर के करीब पानी पीने की कोशिश कीजिए। और क्योंकि हाइपर इंसान जो होता है तो उसकी कहीं ना कहीं उसका बीपी भी हाई होता है, और बीपी हाई होता है बेसिकली बॉडी में जब हमारा सोडियम बढ़ जाता है, सोडियम बढ़ने की वजह से बीपी बढ़ता है, तो इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता है। तो नमक का इंटेक अपना हमेशा, सॉल्ट का इंटेक हमेशा लो रखें, आप ये ध्यान दीजिए। मिर्च मसाले थोड़े कम लीजिए, तामसिक भोजन कम लीजिए, और पानी का इंटेक ज़्यादा करिए। और कुछ कोशिश कीजिए कभी ना कभी अपने लिए समय ज़रूर निकालें, और अपना आत्ममंथन के लिए, प्लस थोड़ा योग अभ्यास, ध्यान का योग अभ्यास करो आप। मेडिटेशन से आपको बहुत ज़बरदस्त हेल्प मिलेगी अपने माइंड को काम करने के लिए।
तो मेरे हिसाब से आप मेडिटेशन की भी हेल्प इसमें ज़रूर लीजिए, तो ईश्वर ज़रूर बरकत देंगे। प्रेम प्रकाश का प्रश्न था कि ईविल थॉट क्या हमारा नुकसान कर सकता है। देखिए, ईविल थॉट हो गया या किसी की नज़र लगना कह लो या बद्दुआ लगना कह लो, बेसिकली ये दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ थॉट्स। और मैं हर बार एक चीज़ बता चुका हूँ, काफ़ी वीडियोस में बोल चुका हूँ ये बात, कि थॉट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। पहले ज़माने में आपने देखा होगा कि जो ऋषि मुनि भी होते थे तो वो पूरी अपनी मानसिक शक्ति एकाग्र करके और एकदम से जब श्राप फेंकते थे किसी की तरफ हाथ में जल लेकर, तो वो उसको एकदम से लग जाता था। तो क्योंकि ऋषि मुनियों की जो एकाग्र शक्ति है, जो फोकस करने की पावर है, मेडिटेशन करने से वो बहुत ज़्यादा ग्रूम्ड हो जाती है, एडवांस हो जाती है। तो वो जब भी किसी को वरदान या श्राप देते थे तो लग जाता था बहुत जल्दी। आज भी कई ऐसे संत महात्मा हैं जो कर सकते हैं, जिनमें ऐसी पावर है, जो डिस्प्ले नहीं करते। और थॉट्स कईयों के बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, और कई नेगेटिव लोग भी इस तरीके के होते हैं जिनके थॉट्स फोकस्ड होते हैं बहुत। तो लेकिन दिक्कत ज़्यादा तभी आ जाती है जब कोई नेगेटिव इंसान का थॉट बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, नेगेटिव इंसान की सोच बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। तो फिर वो क्या करता है कि नेगेटिव माइंडसेट तो होता ही है, तो उसकी वजह से वो थॉट्स नेगेटिव होते हैं, दूसरों को भी हिट करते हैं। तो कोशिश कीजिए आप खुद भी पहले तो खुद पॉजिटिव सोचें हमेशा, और दूसरा आप खुद सकारात्मक अगर आप सोच रखेंगे तो आपकी आभा मंडल में भी एक सकारात्मक ऊर्जा हमेशा उसका चलायमान होता रहेगा। आप ध्यान रखिएगा, आप जितना पॉजिटिव सोचते रहेंगे, पॉजिटिव सोचते जाएंगे, उससे उतना ही आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। प्लस आप अपनी इष्ट का नाम लेके ही घर से निकलें, जब भी निकलें या कोई किसी काम के लिए निकलें तो अपना इष्ट का नाम लेके निकलें, और ऐसा बोल के निकलें कि जो करवाना आप करवाना, जो करना आप ही करना, और मैं आपके सहारे हूँ। तो ऐसा करने से क्या होता है कि आप हमेशा एक शक्ति के संरक्षण में रहते हैं। प्लस कुछ मेडिटेशन की मैंने टेक्निक्स बता रखी है अपने वीडियोस में, कि जैसे आप कहीं भी जाते हैं या बाहर निकलना चाहते हैं घर से, जब निकलते हैं आप, तो आप बार बार ऐसा इमेजिन कीजिए कि एक पॉजिटिव शील्ड आपके आसपास आ गई है, और वो आप उसको विजुलाइज कीजिए बार बार, और वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रही है। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि विजुलाइज करने से ये कैसे पॉसिबल हो जाता है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि थॉट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और किसी चीज़ को अगर हम बार बार थॉट देते रहते हैं, बार बार विचार करते हैं किसी चीज़ का, तो वो बहुत डेंस हो जाती है, उसके होने की संभावना स्थूल जगत में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वो। तो जब हम बार बार एक चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हम एक तरीके से, क्योंकि थॉट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हम उस चीज़ को एनर्जी देते जा रहे हैं, और वो अल्टीमेटली वो चीज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से इस चीज़ को माने आप। अनिरुद्ध का फिर एक सेम ही आई थिंक प्रश्न आया जो कल मैंने बताया था। अनीशा जी ने भी शायद मुझसे यही प्रश्न किया था कि जेमस्टोन्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं, तो वो मैं बता चुका हूँ पहले भी, प्लेसिबो और कलर थेरेपी पे काम करते हैं, तो आंसर सेम ही रहेगा। ऋतिक का देखिए प्रश्न था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम कैसे अपनी ज़िंदगी में चीज़ें मैनिफेस्ट करें। देखिए, कई व्यूअर्स का बार बार एक प्रश्न मुझे बार बार रिपीटेडली आता है, और उनकी अक्सर यही विशाल जी का मैसेज आई थिंक स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। विशाल जी, मैं आपके आप बता चुका हूँ ऑलरेडी, शायद आप लेट कनेक्ट हुए हैं, तो आप एक बार इस लाइव स्ट्रीम को दोबारा से देख लेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जैसे मैं बात कर रहा था अभी, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में देखिए, कई बार कई लोग पूछते हैं कि वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं लेकिन फिर भी उनके साथ नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है।
देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, हम अक्सर वो चीज़ इमेजिन करते हैं बार बार, हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि ये ना हो जाए, जो नई चीज़ है उसको भी आप इमेजिन कर रहे हैं, ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। आप हमेशा वो इमेजिन करो जो चीज़ आपको चाहिए, हमेशा वो विजुलाइज करो, वो इमेजिन करो, उस चीज़ का विचार करो जो आप चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है लोगों के साथ, अक्सर कभी भी अगर हालात थोड़े से भी नेगेटिव चल रहे हैं लाइफ में या काफ़ी नेगेटिव चल रहे हैं लाइफ में, तो वो उनका नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है पूरा ही। और फिर उस नेगेटिव माइंडसेट के बाद क्या होता है, वो यही सोचते हैं कि ऐसा ना हो जाए, हर मतलब एक जो चाहते हैं उससे उल्टा सोचने लग जाते हैं कि ये ना हो जाए। अब जब आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि ये ना हो जाए, तो अल्टीमेटली आप उसको एनर्जी तो दे ही रहे हैं, फिर भी उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं ना आप, जो ना नहीं होनी चाहिए। तो आप उस चीज़ के बारे में मत सोचिए कि जो ना नहीं चाहते आप उस चीज़ के बारे में सोचिए, उस चीज़ को एनर्जी दीजिए। आप जो चाहते हैं तो आप विजुलाइज वही चीज़ कीजिए जो आप चाहते हैं। आप उसी चीज़ के बार बार उसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव चीज़ें बोलें जो आप चाहते हैं। आप ना नेगेटिव बोलें, ना नेगेटिव सिनेरियोज इमेजिन करें अभी कि ऐसा ना हो जाए। होना ना होना ईश्वर के हाथ में है, लेकिन आपके हाथ में इतना आता है कि आप कम से कम सकारात्मक सोचें। देखिए व्यूअर से मेरा फिर एक गुजारिश है कि आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं अपनी डिटेल्स वगैरह लिख के पहले प्लीज़ अपने टाइमलाइन पे शेयर कीजिए और ग्रुप्स में शेयर कीजिए, तो उसका प्रश्न हम प्रायोरिटी पे लेंगे। और जिन प्रश्नकर्ताओं का जवाब रह भी जाएगा, नहीं दे पाऊंगा आज अगर मैं समय के अभाव के कारण, तो मैं नेक्स्ट सेशन में कोशिश करूंगा उनका देने का। प्लस यदि आपकी कुंडली, जन्म कुंडली के बारे में जैसे मैंने जो भी आज चीज़ें बताई हैं आप लोगों को, अगर आप विस्तार पूर्वक उसके बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन है आजकल तो बाहर निकलना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप फ़ोन पे ही मैं सेशन दे दूंगा, प्लस जो भी समाधान के लिए उपाय या रेमेडीज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी वो निश्चित ही मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार सीमा जी। सुनीता जी ने अपने बेटे के बारे में प्रश्न किया है, और बेटा बता रहे हैं वो काफ़ी टाइम से डिप्रेशन में है और नेगेटिव माइंडसेट है उसका काफ़ी। देखिए डिप्रेशन या कन्फ्यूजन या मानसिक बीमारियां, इसका कारक काफ़ी हद तक चंद्रमा भी होता है, या चंद्रमा पीड़ित हो राहु केतु के उत्पात से या किसी क्रूर ग्रह के उत्पात से, तो मन का कारक चंद्रमा माना गया, मेंटल स्टेबिलिटी का कारक भी चंद्रमा को ही माना गया। तो आप चंद्रमा से रिलेटेड उपाय ज़रूर करें। और एक मीन मुक्ता आती है जिसको माचमणी भी बोलते हैं, वो आप लॉकेट में उसको सोमवार के दिन धारण करवा सकते हैं। अगर यदि आपको चाहिए तो आप हमारे से भी मंगवा सकते हैं। तो आप उसको ये सोमवार के दिन धारण करवाइए और निश्चित ही 100% लाभ होगा। शालिनी आकाश जायसवाल जी का प्रश्न दोबारा से आ रहा है। आई थिंक वो देर से कनेक्ट हुए हैं। मैं प्रश्न का जवाब दे चुका हूँ। अपने बिजनेस के बारे में पूछना जैसे चाह रहे थे, तो 3/12/2020 तक तो अभी टाइम एक एवरेज ही आ रहा है, मैंने बताया था। और आगे अभी और हो सकता है थोड़ा टफ टाइम, वो देखें। फैशन डिज़ाइनिंग से संबंधित इनका कुछ मेरे ख्याल से काम होना चाहिए। और यदि डिटेल में आप इसका कोई उपाय वगैरह अगर करवाना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिकली हमें कॉल करके टेलीफोनिकली पूछ सकते हैं। ऋतुराज का एक बहुत अच्छा प्रश्न है देखिए, और आई थिंक क्वेश्चन ऑफ द डे आज यही होना चाहिए कि लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करता है और कैसे इसको अपनी हम लाइफ से कोरिलेट करें, और यदि हम पुण्य करते हैं तो क्या हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। देखिए ईश्वर की जो बैलेंस शीट है उसमें पापों का खाता अलग है और पुण्यों का खाता अलग होता है। ऐसा नहीं है कि यदि कोई आपने पाप किया है तो मुझे आपको उस चीज़ का फल नहीं भोगना पड़ेगा, और पुण्य करने से वो कैंसिल हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। पुण्यों का खाता अलग है, जो पुण्य करें हैं उसका रिजल्ट अलग आएगा, जो पाप किए हैं उसका भी रिजल्ट भुगतना ही पड़ेगा। तो कहते हैं एज यू सो सो एज यू रीप, आप जो बोएंगे वही काटेंगे। मैंने बबूल अगर उगाया कहीं पर तो बबूल का पौधा अलग उगेगा, अगर आम की गुठली
टीना कोहली जी का मैं प्रश्न ले रहा हूँ, और थोड़ी इंटरनेट की आई थिंक प्रॉब्लम आ रही है आज बार बार। छः बज के क्या है, 5 है 50 है। क्या ठीक है ना? प्लेस ऑफ बर्थ इज दिल्ली है। देखिए टीना जी, शादी का योग इस पे कुंडली में अगर देखा जाए तो ये आपका ऑलरेडी चल रहा है अब, और थोड़ा यदि आप इस पे और फोकस हो जाएं तो मुझे उम्मीद है कि 23 मार्च 2022 से पहले ईश्वर इसको सफल कर सकता है, ईश्वर इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचा सकता है। तो आप देखिए इस तरफ थोड़ा ज़्यादा हर तरीके से फोकस हो जाइए, मेंटली इमोशनली हर तरीके से, तो ईश्वर ज़रूर कुछ ना कुछ बरकत करेगा। और चंद्रमा एक तो राहु से पीड़ित है यहाँ पर, एक तो इस चीज़ का ध्यान आपको देना पड़ेगा कुंडली में, प्लस शुक्र भी केतु के साथ है, तो ये एक अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते। तो इसकी अगर आपको डिटेल में थोड़ी रेमेडी पूछनी पड़ेगी तो आप टेलीफोनिकली आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, हमारे से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आत्मन का प्रश्न था कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। देखिए जितने भी तत्व हैं ये सारे आकाश में विद्यमान रहते हैं, और जब भी हम कुछ सोचते हैं या कुछ बोलते हैं तो वो ब्रह्मांड में कंपन पैदा करता है, जिसको हम वाइब्रेशंस बोलते हैं। और वो वाइब्रेशंस कभी भी हैं और भविष्यकाल की भी होती हैं। तो ये एक तरीके से ये वाइब्रेशन समझ लीजिए एक तरीके से ये डिस्ट्रॉय नहीं होती, और एक हार्ड ड्राइव होती है जो ब्रह्मांड में हर जगह विद्यमान है, उसमें ये स्टोर्ड है। तो यानी एक तरीके से ये वाइब्रेशंस हैं जो ख़त्म नहीं होती हैं, और आकाशिक रिकॉर्ड्स के रूप में ये वहाँ पर स्टोर्ड होती हैं। और इसका असेस हम तभी कर सकते हैं, इसको असेस तभी कर सकते हैं जब हमको मेडिटेशन आती हो, ध्यान योग से हम फिर वो आकाशिक रिकॉर्ड्स को हम इंटेंशन दे के उसको असेस कर सकते हैं। लेकिन डीप ध्यान में जाना पड़ता है, उसके लिए समाधि स्टेट आपको अटेन करना पड़ता है, तब आप उसके अंदर जा सकते हैं। लेकिन उसमें काफ़ी हमारे जो वर्तमान में जो स्थिति चल रही है हमारे साथ जो भी चल रहा है, जो भी लाइफ अभी प्रेजेंट की है, तो क्या क्यों है उसके और कैसे है, और आज जो हम देख रहे हैं अपनी लाइफ में भुगत रहे हैं, या जो भी अच्छे और बुरे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उसके कॉजेज आपको उस मेडिटेशन के सेशन में दिख जाते हैं जब आकाशिक रिकॉर्ड्स को हम असेस करने की कोशिश करते हैं। आसान नहीं होता, लेकिन कुछ प्रैक्टिस के बाद ये आपको सहज लगने लग जाएगा और आप कर सकते हैं उसको खुद भी, लेकिन किसी गुरु के सानिध्य में ही करें इसको।
18 अगस्त 1990 6:40 AM हमीरपुर। देखिए स्नेहा ठाकुर जी का मैं प्रश्न ले रहा हूँ अगला। और स्नेहा, बुध आदित्य योग है आपकी जन्म कुंडली में, बहुत अच्छा योग है ये, और आई थिंक ये आपको लाइफ की बुलंदियों पर ज़रूर लेकर जाएगा। और आपका प्रश्न आई थिंक फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड प्लस गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपका इसमें प्रश्न है आपका। देखिए 18 अक्टूबर 2020 तक तो बहुत अच्छा योग बना हुआ है कि कुछ ना कुछ अच्छा आपकी जॉब से रिलेटेड मैनिफेस्ट होने वाला है, दिख रहा है मुझे ऐसा यहाँ पर, और मेरे हिसाब से बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई आपको रेमेडी करने की ज़रूरत है। हाँ, कुछ डिटेल में अगर आप अपनी जन्म पत्री के बारे में, भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं और कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं हमारे साथ। रत्नलाल जी का देखिए प्रश्न है, और इस पर आई थिंक हमने पहले यूट्यूब पे वीडियो भी बना रखा है, आप देख सकते हैं उसको एक बार जाके। चैनल हमारा है नक्षत्र 13 बाय एस्ट्रो रविशंकर, और यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको टाइम टाइम पर देखने को मिलेंगे। और इन्होंने रत्नलाल जी ने प्रश्न किया कि शनि देव की जब 7.5 आती है और महादशा या अंतरदशा या ढैया आती है तो सबसे पहले क्या करें। देखिए मैं पहले भी वीडियोस में बोल चुका हूँ कि थोड़ा क्या है कि शनि देव का जो प्रोजेक्शन है वो डर की तरफ ज़्यादा कर रखा है लोगों ने। जब शनि बेसिकली अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली इसका आप सिग्निफिकेंस देखते हैं तो शनि देव को न्यायाधीश माना गया है, जज माना गया है। तो हम जो लाइफ स्टाइल जिस तरीके का इख्तियार करते हैं, जैसे हमारे कर्म होते हैं, उस हिसाब से फिर वो उसके रिजल्ट्स देने, जब शनि के ये पीरियड आते हैं हमारे ऊपर तो समझ लीजिए हमारे कर्मों का अब रिजल्ट आना है। तो जो हमने डाला होगा वही हमारा रिजल्ट आएगा। कुछ कर्मों का रिजल्ट पिछले जन्मों से भी रिलेटेड होता है, जो असेस करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी जस्टिफिकेशन भी मुश्किल हो जाती है, लेकिन डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। और यदि शनिदेव का आपके ऊपर 7.5 ढैया, महादशा या अंतरदशा कभी लगती भी है तो आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, आप सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल को परफेक्ट कीजिए। अपने लाइफस्टाइल को सबसे पहले आप सिंक्रोनाइज कीजिए। लाइफस्टाइल को परफेक्ट करने का मेरा मतलब है अपने डाइट चार्ट पे ध्यान रखिए, अपना योगाभ्यास और आपका जो वर्कआउट वगैरह है डेली का, आप उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। प्लस मेडिटेशन, यानी कि अगर आप स्थूल रूप से स्वस्थ हैं तो आपको मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना बड़ा उतना ही ज़रूरी है। तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, योगाभ्यास को अपनी दिनचर्या में लेके आइए। प्लस जो इष्ट को भी मानते हैं आप हमेशा भक्ति के थ्रू उससे कनेक्टेड रहिए। तो पॉजिटिविटी के साथ यदि आप कनेक्टेड रहेंगे तो आप ध्यान रखिए कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाएगी तो आप जैसे मक्खन में से बाल बाहर आता है तो आप भी बाहर आ जाएंगे, ये तो पक्की बात है। तो यदि हम अपना लाइफस्टाइल परफेक्ट रखते हैं, खान पान, अपना आचरण और इन चीज़ों पे ध्यान रखते हैं और थोड़ा एक डिसिप्लिन लाइफ में फॉलो करते हैं, तो चाहे राहु की दशा है, चाहे शनि की दशा है, चाहे केतु की दशा है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपको व्याभिचार से, बुरे चीज़ों से, बुरे कर्मों से दूर रहना पड़ेगा। तो जुआ हो गया, सट्टा हो गया, नशा हो गया, तामसिक भोजन की इनटेक हो गई और किसी भी तरीके का व्याभिचार हो गया, तो इन चीज़ों से यदि आप दूर रहेंगे तो ये जो बुरे ग्रह हैं ये बेसिकली कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे फिर आपका। और बुरा तो बेसिकली एक उनको नाम दे दिया गया है, वो रिजल्ट्स देते हैं अपनी दशा में, तो इतना ही करते हैं। तो मेरे हिसाब से ना कोई ग्रह बहुत बुरा है ना कोई अच्छा है, सारे ही एक जैसे ही होते हैं। और ये डिपेंड करता है कि हम कर्म किस तरीके के कर रहे हैं। हर इंसान पर एक ही ग्रह की दशा का अलग अलग इफेक्ट आता है। अब किसी पे जैसे 7.5 आई है शनि की, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी को बुरा इफेक्ट आने वाला उसका। जिस इंसान की अवेयरनेस अपनी लाइफ के बारे में और अपने बारे में सबसे ज़्यादा होगी उसको सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा। और जिसको बिल्कुल भी अपने बारे में अवेयरनेस नहीं होगी, अपनी लाइफस्टाइल के बारे में अवेयरनेस नहीं होगी, तो वो समझ लो उसका बुरा टाइम स्टार्ट हो गया और वो दिक्कत में आने वाला है। तो इस तरीके से मैं तो ये कहूँगा अपना लाइफस्टाइल पे आप वर्कआउट कीजिए, प्लस पॉजिटिविटी से किसी तरीके से आप कनेक्टेड रहिए, तो ये
जो भी शनि महाराज की भी दशा जो भी आएगी आपके लिए उल्टा सार्थक ही होगी, अच्छी। शेयर कर लिया इन्होंने। भाविका गोयल का अपने फ्यूचर के बारे में यहाँ पे प्रश्न किया उन्होंने, कुछ विशेष स्पेसिफिक चीज़ फ्यूचर के बारे में नहीं पूछी, तो मैं कॉम्प्रिहेंसिवली थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। भाविका देखिए, वर्तमान में समय तो इसमें ठीक ही आ रहा है, ऐसा कुछ खराबी इसमें मुझे तो नज़र नहीं आ रही। और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा, जो भी काम आपके पेंडिंग हैं, जो भी कुछ आपने वेंचर्स पकड़े हुए अपने दिमाग में जो पेंडिंग चल रहे हैं और जिनको आप पूरा करना चाहते हैं, तो ये एक टाइम है जिसमें आप ये काम कर सकते हैं। और केतु का उपाय एक ज़रूर कर लीजिएगा आप, जिसमें मैं हमेशा गणेश जी की आरती बताता हूँ, तो ये सबसे अच्छा उपाय है। तो आप जो भी अपनी दिनचर्या आपकी भक्ति से रिलेटेड है, तो उसमें आप एक गणेश जी की आरती ज़रूर ऐड कर लीजिए। और एक काले कुत्ते को या चितकबरे कुत्ते को 43 दिन तक आप कोई कुछ ना कुछ खाना ऑफर करें। तो आप ये उपाय कीजिए। एक आप माणिक ज़रूर धारण कर लीजिएगा, जिसको रूबी बोलते हैं, और संडे के दिन ये धारण होगा। तो ये आप यदि धारण करते हैं तो आपको विशेषकर लाभ ज़रूर होगा। खालिद जरीन, कायनात जरीन खालिद का जी का प्रश्न है ये, और अपने फैमिली और करियर के बारे में ये पूछना चाह रहे हैं।
देखिए, मांगलिक होने की वजह से कुछ फैमिली लाइफ में इंस्टेबिलिटी आपको फेस ज़रूर इनिशियली आपने करी होगी। इसमें ऐसा देखिए दिख रहा है, इसमें हो सके तो एक येलो सफ़ायर जिसको हम पुखराज बोलते हैं, अपने वेट अनुसार आप धारण कर सकते हैं उसको। और करियर वाइज यदि हम बात करें, क्योंकि चंद्रमा की आप पे दशा लग गई है तो आपका टाइम देखिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है इसके अंदर मुझे अब। और ऑलरेडी कई प्लैनेट्स बहुत अच्छी पोजीशन पे भी हैं, ऐसी बात नहीं है इसमें, लेकिन वो मांगलिक दोष की वजह से इंस्टेबिलिटी ज़रूर आती होगी कहीं ना कहीं। तो आप नमक अवॉइड थोड़ा कीजिए, तामसिक भोजन अवॉइड कीजिए, आप ये चीज़ ध्यान रखिए, और अपना वाटर इनटेक बढ़ाएं अपना आप। और मंगल से रिलेटेड मैं आपको रेमेडीज़ बता सकता हूँ और कोशिश करूँगा मैं आपकी कम्युनिटी की गाइडलाइंस के थ्रू के हिसाब से ही बताऊँ। तो आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेके आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन ले सकते हैं। कौन सा प्लेस? न्यू दिल्ली। आदिति गुहा रॉय दास, आई थिंक इनका पिछले सेशन में भी आया था और माफ़ी चाहता हूँ मैं ले नहीं पाया क्योंकि समय का अभाव था, और कई बार स्क्रीन पे भी इतनी जल्दी जल्दी मैसेजेस चले जाते हैं तो मुझे बाद में पता चलते हैं कमेंट बॉक्स में जाके देख के। तो मैं इनका प्रश्न ले रहा हूँ अब। सितंबर। खत्म है क्वेश्चंस? आदिति, कुंडली तो देखिए आपकी प्रोफेशन वाइज तो देखें तो बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है ये, और ये इंजीनियर डॉक्टर या किसी हाई रैंक की ये कुंडली है, ये तो मैं देख के समझ आ रही है मुझे। और राजयोग भी है इस कुंडली के अंदर। और यदि समय की बात करें, यदि वर्तमान समय की मैं बात करूं, वर्तमान में भी समय इसमें, और इसको और बेनिफिशियल करने के लिए आप एक बार कंसल्टेशन ले सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूंगा इसके लिए। और कुंडली काफ़ी अच्छी कुंडली है ये, तो आप इस बारे में बिल्कुल भी फिक्र ना कीजिए। और जॉब से रिलेटेड तो यही आ रहा है कि आप इसमें काफ़ी बुलंदी हासिल लाइफ में करेंगे। बयानी क्या लिखा है? विजय जी का एक क्वेश्चन आ रहा है, प्रीति बयानी के बारे में आई थिंक पूछ रहे हैं, लेकिन इन्होंने डिटेल्स जो आपने दिए आपने इनकम्प्लीट दिए हैं। तो मैं हमेशा सबसे यही आग्रह करता हूँ कि जो भी डिटेल्स डालें प्लीज़ उसको कंप्लीट डालें, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लस क्वेश्चन पूरा एक सेंटेंस में लिख के आप प्रॉपरली लिख के भेजें ताकि मुझे समझ आए कि आप पूछ क्या रहे हैं। और जिनके प्रश्न आज रह गए हैं, और कोशिश करेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन में अगर रैंडमली ले पाएँ उसको हम। और यदि आपको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जानना होता है, क्योंकि छोटे सेशन में मैं 1 या 2 प्रश्न ही जवाब दे पाता हूँ, क्योंकि मेरी भी एक एज ए ह्यूमन एक लिमिटेशंस है मेरी, तो आप टेलीफोनिकली कंसल्टेशन ले सकते हैं हमें कॉल करके हमारे नंबर पे। और टेलीफोनिकली ही मैं आपको बता दूंगा। लॉकडाउन है, बाहर निकलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप लॉकडाउन को फॉलो करें, प्लस फ़ोन पे ही आप हमारे से परामर्श ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज जितने भी प्रश्न हैं, कोशिश तो मेरी पूरी है कि सबका समाधान मैंने देने की कोशिश तो करी अपनी तरफ से, तो हो सकता है हो भी गया हो। और अगले लाइव सेशन में ज़रूर जुड़िएगा, नोटिफिकेशन हम अपने फेसबुक के पेज पे डाल देंगे, तो पेज ज़रूर लाइक कीजिएगा। और ये सेशन आप जितना भी ज़्यादा जो शेयर कर लेते हैं मुझे फिर कमेंट बॉक्स में बताएं किस किसने शेयर किया है, तो उनका प्रश्न हम रैंडमली प्रायोरिटी पे पहले पिक करते हैं। और हमारा एक चैनल भी है यूट्यूब पर, नक्षत्र 13 बाय एस्ट्रो रविशंकर, तो आप उसमें जाकर आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं। तो आप ऐसे हम 360 डिग्री हमारे से कनेक्टेड रहेंगे। तो आज फिर मैं अपनी वाणी को यहीं पर ही विराम देता हूँ। नमस्कार।